हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा यहाँ पर आज की क्लास में यहाँ पर हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर की बेटा अगर बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसकी वेटेज देखें सो लगभग दैट इज 5 to 7 मार्क्स, राइट। दैट इज रफली 5 to 7 मार्क्स, राइट। यहाँ पर बेटा जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है, यहाँ पर आपका बायोलॉजी का टोटल 30 मार्क्स होता है, ठीक है। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आज रिप्रोडक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम्स में, राइट। यू पीपल विल गेट आइडिया ऑल्सो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। बेटा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली यहाँ पर आपको कवर करके चलना है, ठीक है। बेटा जो आपका ये चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, देन नेक्स्ट वन इसके टाइप्स, राइट। देन वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, ये बेटा 2 मार्क्स में बहुत कॉमनली आता है। वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, वेरिएशन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे यहाँ पर आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड, लॉन्ग, कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा इसमें से यहाँ पर आपका कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखना, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स वगैरह लाइक डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यहाँ पर आपका सर्जिकल मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके हार्मोनल मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स आर देयर। उसके बाद रिगार्डिंग डिजीजेस, आपके वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, वो यहाँ पर आप उसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका बेटा इट डिपेंड्स कि आपका ये 2 मार्क्स, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग बेटा प्री बोर्ड्स भी देते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर ये कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं। बिकॉज बेटा जो यहाँ पर अभी हम 5 आपके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेटा यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर तो कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर 1 लाइन भी लिखेंगे दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। यहाँ पर ये डायग्राम, मेरा डायग्राम दिखाने का यहाँ पर जो है मोटिव क्या है कि एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पर आपका प्लेसेंटा का लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है और यहाँ पर आपका अम्बिकल कॉर्ड का लोकेशन कहाँ पर है। बेटा जो यहाँ पर आपको ये ट्यूब या ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ पर आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जब आपने न्यूबॉर्न बेबीज को देखा होगा उसमें जो यहाँ पर आपको ये ट्यूब या पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो आपका कॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज प्लेसेंटा, अगर यहाँ पर बेटा प्लेसेंटा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज प्लेसेंटा बेटा जी, दैट इज टेम्पररी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, टेम्पररी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर formed between uterine muscles, formed between uterine muscles and fetus, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये एक टेम्पररी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है। एक बार फीमेल कंसीव करे देन ओनली बेटा यहाँ पर ये आपका वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए, फूड, ठीक है, गैस एक्सचेंज करने के लिए, उसके बाद हार्मोन्स, इन सब के लिए एग्जैक्टली आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये यहाँ पर आपका प्लेसेंटा है,
ठीक है, यहाँ पर आपका प्लेसेंटा है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको एक आधा रीजंस बताने हैं। न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर एन एग्जांपल दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रिएंट सप्लाई में, यहाँ पर ये हेल्प करता है। गैस एक्सचेंज, राइट, दैट इज fulfill ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आपका जो गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्लस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर देन वेस्ट क्लियरेंस मतलब यहाँ पर रिलीज ऑफ वेस्ट मटीरियल एज वेल एज वेस्ट गैसेस, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद हार्मोन प्रोडक्शन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी रेगुलेटिंग हार्मोन भी है, ठीक है। कंप्लीट 9 मंथ्स में बेटा ये हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो काफी पीक लेवल पर, अदरवाइज क्या होता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन का सिक्रीशन है अगर वो यहाँ पर कम होता है तो मिसकैरेज के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको यहाँ पर थिक रखना, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना, वो आपके प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पर रोल है। देन यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो यूट्रस की लाइनिंग है वो यहाँ पर थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा यहाँ पर जब एक बार आपका जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पर वो आपका इम्प्लांट होता है। कहाँ पर इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर बेटा आपके कुछ हार्मोन्स लाइक फॉर एन एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, HCG हार्मोन, ये सब जो कुछ हार्मोन्स होते हैं बेटा, ये इसको यहाँ पर कहते हैं दैट इज प्रेगनेंसी रेगुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर ये लाइनिंग थिक क्यों हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हो कहाँ पर रही है बेटा? Site of implantation is site of implantation is that is your uterus, और यूट्रस में भी कौन सी लेयर? दैट इज एंडोमेट्रियम, इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर थिक एंड वेस्कुलराइज्ड वॉल ensures यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पर आपके then secure a structure for the traveling blastocyst to embed itself safely। यहाँ पर बेटा different stages होते हैं like 2 cell stage, 4 cell stage, blastocyst, morula, different stages are there, ठीक है। then early nourishment, next point is early nourishment। बेटा nourishment भी provide करना होता है। spongy layers are saturated with dynamic blood vessels। ब्लड वेसल्स का मतलब समझ रहे हो? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, राइट। You and uterine glands that feed the embryo before a fully realized that is placenta forms। तो यहाँ पर बेटा एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करना होता है। जाइगोट के बाद यहाँ पर आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इंस्टेंटली एकदम ऐसा नहीं कि जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जाइगोट को बेटा नॉर्मली यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, बट एक्चुअली दैट इज जाइगोट इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। लेकिन अगर यहाँ पर आप एम्ब्रियो की बात करेंगे, एम्ब्रियो is that is ball or mass of the cells, right? That is ball, otherwise mass of the cells। यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो एम्ब्रियो में एग्जैक्टली क्या होता है? दैट इज विच टाइप ऑफ सेल डिविजन? यहाँ पर आपकी सिंपल माइटोसिस है, ठीक है। आपका यहाँ पर सेल जो है वो ग्रो कर रहा है। देन नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका फ्रेम होता है, दैट इज नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड। बेटा यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, reproductive part, what is that? That is your sporangium, ठीक है। sporangium, bulb like structure, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है? दैट इज योर हाइफे,
ठीक है, ये हाइफे दैट इज, या आप ये कह सकते हो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्वेश्चन देखो बेटा 2 मार्क का है, तो अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम करना है। देन लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बेटा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, उसके पार्ट्स लाइक फॉर एन एग्जांपल स्टेम, ब्रांचेस, इट शुड बी डिजीज फ्री। ठीक है, ये यहाँ पर डिजीज फ्री होना चाहिए। ये सब यूज करके यहाँ पर आपका ग्रोथ कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक कंसिस्टेंसी, बिकॉज बेटा ये आपका वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप, उसी के अंडर ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो ट्रेट्स प्रेजेंट इन पेरेंट प्लांट, traits present in parent plants, same trait will be passed, जो प्रोजेनीज में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपका वही सेम ट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद फास्टर ग्रोथ यहाँ पर आपकी फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद सीडलेस कल्टीवेशन। बेटा फॉर एन एग्जांपल अगर किसी प्लांट का यहाँ पर लाइक फॉर एन एग्जांपल सीड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, राइट, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स यूज करके, बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, न्यू प्लांट कैन बी कल्टीवेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल्स में यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल स्टेम, ब्रांच, बट इट शुड बी डिजीज फ्री। राइट, इट शुड बी डिजीज फ्री। देन नेक्स्ट वन, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म मीन्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, राइट। एंजियोस्पर्म मीन्स व्हाट इज दैट, दैट इज योर फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 9th में तो यहाँ पर आप लोगों का डिलीट हो गया था डाइवर्सिटी चैप्टर, बट अगेन ये दोबारा से एड ऑन हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 9th से अब 10th में मूव करेंगे उन लोगों को सफर नहीं होना पड़ेगा इतना। एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, इन सब के बारे में उनको बेसिक नॉलेज होगी, बट स्टिल इस चैप्टर में तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या है, दैट इज योर फ्लावर, राइट। रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड। यहां पर आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Oh, of course beta, these parts are located in the flower itself. These parts are located in the flower itself. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा जितना क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिख के आना, अननेसेसरली नहीं लिखना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा यहां पर आप चाहो तो डायग्राम ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक दिस, बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, यहां से बेटा आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, यहां पर फिर फर्दर ऑन यहां पर आपकी मेल गैमीट्स होते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ मेल गैमीट्स, दैट इज हेप्लॉइड। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज योर फिलामेंट स्टॉक। क्लियर, कंबाइनली इसको यहां पर क्या कहते हैं, स्टेमेन। ठीक है, जब आपके स्टेमेन कंबाइन हो तो यहां पर इसको एंड्रोशियम
What is that? That is androecium. Is it clear? Okay. Then next one, that is what is puberty? Mention. यहाँ पर बेटा ये और में क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन मुझे सही से आता है, बेटा वही क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना, रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आपके और में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका व्हाट इज प्यूबर्टी? मेंशन 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पर आपका प्यूबर्टी की डेफिनेशन, प्यूबर्टी कुछ नहीं है, यहाँ पर जूनियर क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पीरियड ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन, जिसमें आपका दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी हिट करती है, राइट। एडोलेसेंस व्हेन अ चाइल्ड बॉडी अंडरगोज अ सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डजंट मैटर मेल्स में क्या होता है, स्पर्म्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स में क्या है, दैट इज एग प्रोडक्शन, राइट, बाय हार्मोन चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो कॉमन चेंजेस हैं, common changes in boys and girls, कॉमन चेंजेस में बेटा क्या क्या पॉइंट्स हम यहां पर लिख सकते हैं? स्किन बिकम फ्रीक्वेंटली ऑयली, राइट, यहां पर स्किन आपकी फ्रीक्वेंटली ऑयली हो जाती है। हेयर ग्रोथ, वॉइस चेंज, ठीक है। यहाँ पर बेटा स्किन में मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी स्किन ऑयली होती है, डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पर देन उसके बाद अगर आपका स्किन दैट इज ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हैं तो वो उस चीज का कॉन्सेप्ट है। देन हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन एंड वॉइस में भी बेटा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर बेटा इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग, इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग, पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड करेंगे, जितने क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन में 3 मार्क्स में जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, इफेक्ट क्या है, लीड्स टू वेरिएशन, लीड्स टू वेरिएशन, बेटा वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस, चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज डिफरेंसेस, चेंजेस that ultimately leads to population stability, that ultimately leads to population stability, ठीक है। population जैसे ही यहाँ पर population stability आता है देन यहाँ पर आपका evolutionary stability as well, इवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी यहाँ पर इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बेटा इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं देखा जाता है, पॉपुलेशन कंबाइनली यहाँ पर देखा जाता है। देन आपका फाइनली इवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच न्यू जनरेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ अ 2 इंडिविजुअल। यहाँ पर डजंट मैटर, यहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स खुद को देखेंगे, एवरीबडी इज हैविंग दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट्स रिमेन सेम, तो इसके पीछे का यहाँ पर रीजन क्या है, number of chromosomes remain same, number of chromosomes remain same in each and every generation, in each and every generation, what is the reason behind this, that is which type of cell division beta, that is meiotic cell division, right, that is meiotic cell division, right, meiotic cell division या फिर आप that is meiosis बोलो,
ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ्ड, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको यहां पर क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर, फॉर एन एग्जांपल इफ germ mother cell, for an example if germ mother cell is having, like यहाँ पर आप देखो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आपका 23, देन यहाँ पर आपका ये 23, ये हो गया यहाँ पर आपका म्योसिस 1, देन अगेन यहाँ पर आपका दैट इज म्योसिस 2 चलेगी बेटा। तो अल्टीमेटली 23 and 23, this is meiosis 2. So ultimately there is the production of 4 daughter cells, 4 haploid daughter cells, ये लिखो 4 haploid daughter cells, ठीक है। यहां पर बेटा अगर आप प्लॉइडी देखोगे, यहां पर आपकी प्लॉइडी थी दैट इज 2n, यहां पर आपकी प्लॉइडी क्या हो गई है n, समझ रहे हो, दैट इज n, n मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n डिप्लॉइड इसका मतलब क्या होता है, दैट इज डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर बेटा जब आपका अगर यहां पर पेरेंट्स, ठीक है, यहां पर अगर पेरेंट्स दैट इज फॉर एन एग्जांपल एग सेल, फीमेल, स्पर्म सेल, तो यहां पर बेटा कितने आते हैं, यहां से आपका 23, ठीक है, यहां से आपका दैट इज 23 हेप्लॉइड। तो यहां पर जब ये आपका फ्यूज करते हैं तो यहां पर बेटा आपका 46 फॉर्म होता है, दैट इज 2n, फर्टिलाइज्ड एग या फिर आपका दैट इज जाइगोट, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर अगेन वो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर सेम रहता है जहां पर आपका दैट इज एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, राइट। यहाँ पर भी आपकी प्लॉइडी दैट इज 2n है बेटा। जब आपका यहाँ पर ये जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर आपकी माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर हेयर द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर मियोसिस एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मियोसिस एक्सप्लेन करना है। देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 3 मार्क्स में है, या तो आप ये करेंगे या तो आप ये करेंगे, ठीक है। दैट इज 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। List 2 regions for the appearance of variation among the progeny formed by sexual reproduction. जो organisms यहाँ पर आपके sexually reproduce करते हैं, आपको कौन कौन से reasons लगता है कि क्या reasons हैं, किसकी वजह से यहाँ पर variations आ रहे हैं, right? The reason behind this, that is first of all crossing over, otherwise इससे पहले आप लिखो involvement of 2 parents, जिसमें यहां पर आपका बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट, लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जब आपका यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके 2 पेरेंट्स हैं, अल्टीमेटली लीड्स टू वेरिएशन चेंजेस, ठीक है। वेरिएशन चेंजेस जो यहाँ पर आपको लाइक प्रीवियस जनरेशन में नहीं देखने को मिल रहा था, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। चेंजेस आप कह सकते हो, डिफरेंसेस कह सकते हो। तो बेटा यहाँ पर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, राइट, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज नेम द पार्ट मार्क्ड, यहाँ पर ये आपका और वाला क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर। ए क्या है बेटा, व्हाट इज ए? A is actually your that is pollen grain,
ए यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन है, या फिर इसको पीछे लिख लेते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है ना। ए यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन हो गया, देन इसके साथ साथ पार्ट्स भी कर लेते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड इन द डायग्राम, दैट इज पोलन ग्रेन। देन बी, हाउ डज ए रीचेस द पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ पर आपका क्या है बेटा, दैट इज स्टिग्मा। ए यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, बी पार्ट में, बी पार्ट यहाँ पर आपका स्टिग्मा है, ठीक है। बाय पॉलिनेशन, बाय पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, ठीक है। This is your B part. Then C part में state the importance of part C. Part C यहाँ पर बेटा pollen tube है, ठीक है। What is part C? Part C is exactly your, that is pollen tube. और यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट मेल गैमीट्स, सो दैट मेल गैमीट्स कैन रीच इनसाइड द ovary and later on successful fertilization can takes place, and later on successful fertilization can takes place, ठीक है। Then the last part is what happens to the part marked D, ठीक है। यहाँ पर बेटा 7 celled 8 nucleate embryo sac structure दिखाया गया है। What happens to the part marked D after fertilization is over। एक बार यहाँ पर अगर आपका fertilization हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, fertilization के बाद क्या होगा, D part after fertilization, fertilization means fusion of gametes, leads to the formation of zygote, leads to the formation of zygote, और जाइगोट के बाद यहाँ पर आपका फर्दर क्या फॉर्म होगा बेटा, दैट इज एम्ब्रियो, राइट, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बेटा जो आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें यहाँ पर आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है। मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं बेटा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप डूइंग रिविजन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।